हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टडी पे। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं नया बैच 2024-25 के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज बीए थर्ड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का नया सिलेबस क्या होने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर के भी सारे सिलेबस ऑलरेडी हमने कवर करा दिए हैं। थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर भी हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद हम एक एक करके क्लासेज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या है। तो देखो, थर्ड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का जो टॉपिक है ना, पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस, इसमें आपको पढ़ना है सोशल चेंजेस एंड सोशल मूवमेंट। सोशल चेंजेस एंड सोशल मूवमेंट, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन होता क्या है, इसके बारे में आपका पूरा सिलेबस में पढ़ना है। एंड आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में कितने यूनिट्स होते हैं, 8 यूनिट्स। तो 8 यूनिट्स में ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, सोशल चेंजेस एंड सोशल मूवमेंट के बारे में। आओ समझते हैं। तो देखो, पहले यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। कि सामाजिक जो चेंजेस है, सोशल जो सामाजिक परिवर्तन है, सोशल चेंज, इसकी अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, ये आपको समझना है। नेचर ऑफ सोशल चेंज, प्रकृति क्या है, इसके बारे में समझना है। एंड इसके बाद सामाजिक परिवर्तन के कारक, कि सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या है, सोशल चेंजेस के कारक क्या है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन कैसे होता है, संरचना में परिवर्तन होने के सिचुएशंस दिखाइए कि किस तरह से एक स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, उसके वो बताइए कि कैसे कैसे क्या चीजें होंगी। तो ये सारा कुछ सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, अर्थ, प्रकृति, कारक और संरचना में परिवर्तन की प्रोसेस, ये पूरा आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। तो जब हम यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीट करवा रहे होंगे ना, आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें क्या है और किस तरह तरीके से आपको इसको पढ़ना है कि आप एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग तैयारी कर सको। ओके, अब आइए बात करते हैं यूनिट नंबर 2 पे। तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के टाइप्स क्या है, परिवर्तन के प्रकार क्या है। तो देखो, एक प्रकार होता है विकास का प्रकार, कि हमारे समाज में कुछ चीजें परिवर्तन हो रहा है जिससे हम विकसित हो रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है। दूसरा है प्रगति, कि हम विकसित हो रहे हैं, हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं सोसाइटी में। एंड नेक्स्ट होता है आपका क्रांति, कि समटाइम्स सामाजिक परिवर्तन क्रांति लेकर के आती है। कुछ समाज में परिवर्तन आया जिससे समाज में काफी क्रांति आ गई, एंड समटाइम्स वो क्रांति के अगेंस्ट भी लोग खड़े हो जाते हैं। समटाइम्स उस क्रांति के अगेंस्ट भी लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नया सिस्टम हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना, जब सती प्रथा को हटाया गया था तो भी लोग उसके अगेंस्ट आए थे, बाल विवाह को हटाया गया तो भी लोग उसके अगेंस्ट आए। मतलब जो भी समाज में चीज़ें चल रही होंगी उसमें चेंजेज आएगा ना, तो चेंज में क्रांति होगी, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, मुठभेड़ भी हो सकती है, और इससे एक नई दिशा जरूर डिफाइन होती है। ओके, तो यूनिट नंबर 2 में आपको सामाजिक परिवर्तन के कारक के बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के थ्योरीज क्या है, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। तो सामाजिक परिवर्तन का एक सिद्धांत है रेखीय सिद्धांत, कि समाज में परिवर्तन एक रेखीय दिशा में हो रहा है। और अगला है आपका चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत वर्क करता है, काम करता है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किस तरह से वर्क करता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। ओके, तो यूनिट नंबर 3 में हम ये सब चीजें, सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हुआ उसकी प्रक्रियाएं क्या थी, कार्य क्या थे, किस किस तरह से भारत में सामाजिक परिवर्तन हुआ। अब इसमें आप देखोगे संस्कृतिकरण हुआ पहले, कि एक संस्कृतिकरण होता चला आ रहा है शुरू से ही, तो इससे समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाएं आए। फिर पश्चिमीकरण आया, पश्चिम का आक्रमण हुआ भारत पे, तो पश्चिमीकरण चीजें आई, आधुनिकीकरण आई नए जनरेशन में, फिर संकीर्णताएं आई, फिर सार्वभौमिकता आई। इस तरह से धीरे धीरे भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाएं चलती रही है। ओके, तो यूनिट नंबर 4 में आपको यह पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है सामाजिक आंदोलन की अवधारणा। अभी तक हम पढ़ रहे थे सोशल चेंजेज, सामाजिक परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट्स के बारे में, कि सामाजिक आंदोलन की अवधारणा क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट, अवधारणा क्या है, मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट, नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट, डेफिनेशंस ऑफ सोशल मूवमेंट। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है कि मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सोशल मूवमेंट का। ओके, एंड सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं क्या है।
सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं क्या है ये पढ़ना है और इनके पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि इनका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर एंड डेफिनेशंस क्या है, हम क्या समझते हैं सामाजिक आंदोलन से। तो बेसिक रूप से अगर सामाजिक आंदोलन को आपको समझना हो तो आप क्या डिफिनेशन दोगे सामाजिक आंदोलन का? कि समाज में हो रहा एक आंदोलन जो समाज के बहुत सारे लोगों के द्वारा मिल करके किसी चीज के अगेंस्ट कुछ बातें रखी जा रही हैं या कुछ लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं, मुठभेड़ हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा समाज में होने वाला आंदोलन जो समाज के किसी कार्य की वजह से हो रहा हो, जिसमें काफी समाज के काफी लोग इन्वॉल्व हो, सामाजिक मूवमेंट है। तो ये हमको पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 में क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन। यहां पर दोनों कॉन्सेप्ट सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट को एक साथ ले आए हैं कि सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक आंदोलन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि सामाजिक आंदोलन के टाइप्स क्या है, सुधार विद्रोह क्या होता है यह पढ़ना है, पुनरुद्धार क्रांति क्या होती है ये पढ़ना है, विद्रोह के प्रति आंदोलन होता है ये क्या होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन से लेकर के कि टाइप्स क्या है, सुधार विद्रोह, पुनरुद्धार क्रांति, विद्रोह प्रति आंदोलन, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट हमको यूनिट नंबर 6 में समझना है और पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत। सामाजिक आंदोलन की थ्योरीज क्या है, थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट। तो इसमें आपको संरचनात्मक सिद्धांत के बारे में देखने को मिलेगा, कार्यात्मक सिद्धांत के बारे में देखने को मिलेगा और सामाजिक आंदोलन का मार्क्सवादी सिद्धांत देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिद्धांतों के बारे में आपको यूनिट नंबर 7 में समझना है कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 इस सिलेबस का आखिरी यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है भारत में सामाजिक आंदोलन। अब भारत में कई सारे सामाजिक आंदोलन हुए हैं, राजनीतिक आंदोलन हुआ है, बट भारत में सामाजिक आंदोलन कौन कौन से रहे हैं, किस किस टाइप का रहा है। तो कुछ किसान आंदोलन हुआ है और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो मैक्सिमम शुरुआती आंदोलन हुए हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर के ही थे। तो किसान आंदोलन है, मजदूर आंदोलन भारत में हुए हैं, दलित आंदोलन भारत में हुआ है, महिला आंदोलन हो गया, पर्यावरण को लेकर के आंदोलन हो गया। तो ये सारी चीजें कैसे हुई, कब हुआ, कौन कौन से आंदोलन किस किस टाइम पे हुए, उनका कॉन्सिक्वेंसेज क्या था, क्यों हुआ वो आंदोलन, तो ये सारा कुछ बेस आपको यूनिट नंबर 8 में समझना है। तो ये है बेसिकली आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के सोशियोलॉजी का सिलेबस जिसमें आपको सोशल चेंजेस एंड सोशल मूवमेंट से रिलेटेड ये सारे यूनिट्स कवर करने हैं। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।